क्या आज आपने पेट भर के खाना खाया है? पर जो खाना आपने आज खाया है वो सब कहाँ से आते हैं? ऐसा क्यों हुआ कि साइंटिस्ट के एक ग्रुप जिसके पास हजारों टन खाद्य पदार्थ था उन सब ने एक भी दाना नहीं खाया और भूख से मर गए। साल 1921 से लेकर 1922 अब तक का सबसे बड़ा अकाल। इस अकाल में 50 लाख से ज़्यादा लोग की जान ले लिया सोवियत यूनियन में, जिसे आज सब हम रसिया के नाम से भी जानते हैं। उसके कुछ साल बाद साल 1930 से लेकर 1933 सोवियत यूनियन में फिर से अकाल छाया और इस बार फिर 50 लाख से अधिकतम लोग भूखमरी से मर गए। इससे ही एक और अकाल आने वाला था सोवियत यूनियन रसिया में, और इसे रोकने के लिए जो हमारे नायक है उन्होंने सन 25 नवंबर 1887 मॉस्को रसिया में जन्म ले लिया था और हमारे नायक का नाम है निकोलाई इवानोविच बेबिलोव। बेबिलोव का जन्म कपड़ा व्यवसायी में एक समृद्ध व्यापारी परिवार में हुआ था, पर उनके पिताजी का जन्म गरीब परिवार में एक किसान के घर में हुआ था। बेबिलोव ने अपने बचपन काल से ये देखा था कि कैसे उनके पिता का बाली कभी सूखा पड़ने के कारण, कभी कीड़ा लगने के कारण नष्ट हो जाते थे। ये बात को लेके वो बहुत जुनूनी हो गए थे कि अकाल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और पूरा दुनिया का पेट कैसे भरा जा सकता है। वो ग्रेजुएशन करने के लिए पेट्रोस्काई एग्रीकल्चर एकेडमी में दाखिला करवाया और उस समय वो अपने साथ एक पालतू छिपकली रखने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1910 तक स्टडी खत्म करने के बाद यूरोप टूर पर चले गए, जहां उन्होंने प्लांट इम्यूनिटी पर रिसर्च किया, जिससे वो अपने बचपन का एक सपना कि पूरा दुनिया का पेट कैसे भरा जा सकता है और बाली को नष्ट होने से कैसे बचाया सकता है पूरा कर सकें। और वो विलियम बेटसन, जो ग्रीगोर मेंडल के हेरिडिटी प्रिंसिपल पर काम कर रहे थे, और विलियम बेटसन ने ही जेनेटिक शब्द हम सबको दिया है। निकोलाई ने साइंस ऑफ जेनेटिक्स की स्थापना की। बेबिलोव चाहते थे कि साइंटिस्ट सब कैसे एक किसान की मदद कर सकते हैं, और इसके लिए जो सिद्धांत ग्रेगोर मेंडल ने दिया था वो उसकी हेल्प से ये करना चाहते थे। बेबिलोव ने किसान और मजदूर को साइंटिस्ट बनाने के लिए 400 से अधिक इंस्टीट्यूशन खोले। बेबिलोव इनसे अपना पुराना सपना पूरा करना चाहते थे, जो था सबका पेट कैसे भरा जाए। बेबिलोव ये समझ चुके थे कि अगर हम किसी भी खुराक लेने वाले प्लांट का स्टार्टिंग नमूना मिल जाए तो हम उनके जीन को समझ के उनके जीन में फेरबदल करके हाई इम्यूनिटी वाले बाली पैदा कर सकते थे। इसके बाद वो पूरा दुनिया खुराक वाले बाली के नमूना जमा करने के लिए चले गए। उन्होंने 5 महादेश में यात्रा किया और उन्होंने वर्ल्ड सीड बैंक का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम इस दुनिया को दिया। जब सीड कलेक्ट करने के बाद वो रसिया में आए, तब अब तक का सबसे बड़ा अकाल फिर से रसिया में आया था। टाइम न गवाते हुए बेबिलोव और उनके साइंटिस्ट साथी सब ने सीड की छटाई और क्रॉस ब्रीडिंग में जुट गए, जिसमें रसिया में अधिकतम मात्रा में क्रॉप्स उपजा सके। बेबिलोव इवानोविच हमेशा कहते थे कि समय बहुत कम है और टाइम बहुत ज़्यादा, पर इन सब से बेखबर उनका ही एक स्टूडेंट ट्रोफियम लाइसेंको उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वो उस समय के सोवियत यूनियन के तानाशाह जोसेफ स्टालिन को बेबिलोव के खिलाफ भड़का रहे थे। बेबिलोव को भी ये पता चल गया था कि स्टालिन से दुश्मनी कर कोई ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते हैं रसिया में। स्टालिन ने बेबिलोव को झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। वहाँ उनको दिन रात टॉर्चर यातना दी जाती थी। जो इंसान एक समय पर दुनिया का भूख कैसे मिटाया जा सकता था सोच रहा था, उनका मृत्यु भूख रहने के कारण जेल में हो गया। हिटलर ने स्टालिन के साथ किया हुआ संधि को तोड़ते हुए सोवियत यूनियन के लेनिनग्रेड शहर पर हमला कर दिया और हिटलर के आर्मी ने लेनिनग्रेड शहर को घेर लिया।
हिटलर जानते थे कि बेबीलोन का वर्ल्ड सीड बैंक कितना बेशकीमती है। इन जंग के दौरान ने बेबीलोन के सहयोगी साथी सब अपने काम में जुटे रहे, बिना किसी दाने खाए हुए, और वो सब भी भूख से मर गए। उन्होंने संग्रह में से एक भी चावल का दाना क्यों नहीं खाया था? ये क्वेश्चन का आंसर इसमें है। क्या आज आपने पेट भर के खाना खाया है? तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल स्टूपिलिक जोन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप सबको किस साइंटिस्ट पर चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।